तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 9 कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार और इम्पोर्टेंट है। बात होती है और दिखाया जाता है कि जिन्नू को किडनैप कर लिया गया है। उसके पास बस इतना क्लू होता है कि किडनैपर स्कैवेंजर गिल्ड का कोई हंटर है। वो अपने शैडो सोल्जर को जिन्नू को ढूंढने के लिए भेज देता है। उधर जिन्नू भी अपने नए स्किल का यूज कर रहा होता है। अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दूं कि उसे हाल ही में एक ऐसा स्किल मिला है जिससे वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर की आंखों से देख और कानों से सुन सकता है। तो उसके सोल्जर्स पूरे शहर में फैले होते हैं। जिन्नू बारी बारी से उनमें झांक कर उनके आसपास की बातें सुनता है, लेकिन अब तक उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसे पूरा यकीन होता है कि ये सब डोंगसू का ही किया धरा है, इसलिए वो बहुत गुस्से में होता है। उधर थॉमस एंड्रे के लोग भी डोंगसू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी उसका कोई पता नहीं चलता। थॉमस एंड्रे का एक रूल होता है, अगर कोई उसके गिल्ड के हंटर को टच भी करता है तो वो उसे छोड़ता नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। डोंगसू इसी का फायदा उठा रहा होता है। उसे पता होता है कि वो जिन्नू से जीत नहीं सकता, पर उसे ये जरूर मालूम होता है कि थॉमस एंड्रे उसे बचाने जरूर आएगा। फिर थॉमस एंड्रे अपनी मैनेजर को कॉल करता है और पूछता है सिचुएशन क्या है। मैनेजर बताती है कि हंटर ब्यूरो की मदद से पता चला है कि डोंगसू कुछ लोकेशंस पर बार बार गया है, हो सकता है वहीं छुपा हो। थॉमस कहता है उन तीनों लोकेशंस पर अपने लोग भेजो और मैं भी निकल रहा हूँ। वो पूछता है तुमने हंटर ब्यूरो को कैसे मना लिया। मैनेजर बोलती है कुछ खास नहीं, बस उन्हें बता दिया कि डोंगसू गायब है और उसके पीछे शायद जिन्नू का हाथ हो सकता है। इससे उन्हें डर हुआ कि थॉमस और जिन्नू के बीच कभी भी फाइट हो सकती है। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। जहाँ भी डंजन्स की रेड्स शुरू होने वाली थी वो सब कैंसिल कर दी जाती है। अब हमें दिखाया जाता है एक वीरान वेयर हाउस, जहाँ डोंगसू दो हंटर्स के साथ जिन्नू को कैद करके रखता है। जिन्नू की हालत बहुत खराब होती है, उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया होता है और वो बेहोश होता है। डोंगसू कहता है कि थॉमस ने जिन्नू को छूने से मना किया था, पर मेरा प्लान कुछ और ही था, क्योंकि उस डंजन में एक और इंसान भी था। फिर वो लोग जिन्नू को उठाते हैं और जब वो नहीं उठता तो डोंगसू उसके सीने पर पंच मारकर उठाता है। डोंगसू बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मेरे साथ एक एस रैंक हीलर है, अगर तू मरने भी लगेगा तो वो तुझे हील कर देगा, और अगर तू हमें नहीं बताएगा जो हम जानना चाहते तो तुझे बार बार हील करके टॉर्चर किया जाएगा। ये जगह पिछले 5 सालों से बंद है, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। पर इतने में भी जिन्नू बिल्कुल नहीं डरता। वो डोंगसू को पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। डोंगसू पूछता है तूने क्या कहा। जिन्नू फिर बोलता है पकोप और मिडिल फिंगर दिखा देता है। ये वाला सीन देखकर दिल को एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। चाहे इसके बाद जो होता है वो दुखद है, पर उस पल की बात ही कुछ और होती है। डोंगसू गुस्से में आ जाता है, जिन्नू का सिर पकड़कर दीवार पर दे मारता है और कहता है अब मैं तुझे दिखाता हूँ। तभी वहाँ वेयर हाउस के गेट पर जिन्नू का एक शैडो सोल्जर आता है। डोंगसू और उसके लोग उसे देखकर सोचते हैं ये कोई मॉन्स्टर है। डोंगसू उसकी तरफ बढ़ता है और पंच मारने ही वाला होता है कि तभी आवाज आती है एक्सचेंज, और एक जोरदार पंच के साथ डोंगसू हवा में उड़ जाता है। अब हमें दिखता है कि जिन वो वहां आ चुका है और वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि कोरिया में बैठे बैरू को भी उसका गुस्सा फील हो रहा होता है। उधर थॉमस एंड्रे भी अपनी कार में होता है। उसे सेंस हो जाता है कि फाइट शुरू हो चुकी है और वो तुरंत कार से बाहर निकल जाता है। कार बेहद धीमी चल रही थी और तभी अचानक वह हवा में उड़ते हुए खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी ओर जिन्हू को हीलिंग पोषण पिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। जिन्हू की हेल्थ 10% से भी कम रह गई थी, वह लगभग मरने की कगार पर था। ये देखकर जिन्हू का गुस्सा और भड़क उठता है। वह वहीं खड़े दो हंटर्स की तरफ देखता है और उनसे पूछता है तुम दोनों में से हीलर कौन है। लेकिन वे घबराए हुए जवाब देते हैं हमें कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। तभी डोंगसू फिर से उठता है और अपने आदमियों से कहता है कि जिन्हू चाहता है कि उस लड़के को हील किया जाए। फिर वह खुद जिन्हू की ओर मुड़ता है और बोलता है इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, पहली बार मिल रहे हैं हम। जिन्हू गंभीर लहजे में जवाब देता है फिलहाल बस एक वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से हील कर दो। तभी चश्मे वाला हंटर बोल उठता है इसके लिए हमें अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। लेकिन उसका वाक्य पूरा भी नहीं हो पाता कि जिन्हू उसका सिर पकड़कर उठाता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद वह दूसरे हंटर की तरफ मुड़ता है और पूछता है क्या तुम हीलर हो। डर के मारे कांपता हुआ हंटर झट से माफी मांगने लगता है। मुझे डोंगसू ने कहा था ये सब करने के लिए, उसने बोला था कि इस जॉब का जिन्हू से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जिन्हू दोबारा वही सवाल करता है तुम हीलर हो या नहीं। जैसे ही हंटर कहता है नहीं मैं हीलर नहीं हूँ, जिन्हू बिना देर किए उसे भी पकड़कर दूर फेंक देता है। तभी डोंगसू उसके पास आकर पूछता है तूने ही मारा ना मेरे भाई वोंग और उसकी टीम को। जिन्हू ठंडे लहजे में जवाब देता है उससे खुद पूछ लेना जब मिलो तो। इतना सुनते ही डोंगसू गुस्से में आकर उस पर पंच करता है, लेकिन जिन्हू आसानी से उसका अटैक डज कर लेता है और जवाब में उसे जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है। इस बार जिन्हू उसे रुकने का मौका नहीं देता। वह डोंगसू के पास पहुंचता है, उसका सिर पकड़ता है और बार बार जमीन पर पटकता है, इतनी बेरहमी से कि डोंगसू की हालत बेहद खराब हो जाती है और वो मरने की हालत में पहुंच जाता है। ठीक तभी पीछे से थॉमस एंड्रे वहां आ जाता है। वह सख्त लहजे में कहता है उसे अभी छोड़ दो, लेकिन जिन्हू उसकी बात को इग्नोर करता है। थॉमस दोबारा कहता है अगर तुम उसे जाने दोगे तो जो कुछ हुआ हम भूल जाएंगे। जिन्हू सीधा पूछता है और अगर नहीं छोड़ा तो। थॉमस जवाब देता है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जिन्हू बिना झिझक के कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आ जाओ, और डोंगसू को एक तरफ फेंक देता है। अब जिन्हू और थॉमस आमने सामने खड़े होते हैं। थॉमस कहता है लगता है तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। जिन्हू उसकी आंखों में देखते हुए कहता है तुम जो भी हो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। थॉमस गुस्से से कांप उठता है और जिन्हू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उधर वेयर हाउस के बाहर थॉमस की गिल्ड के कई हंटर्स जमा हो जाते हैं। वे डोंगसू को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे थे। तभी अंदर से एक जोरदार धमाका होता है, दीवार चीरते हुए कोई बाहर आता है। सब देखते हैं वो थॉमस एंड्रे है। हंटर्स पूछते हैं बॉस
आप ठीक है? लेकिन थॉमस बस उन्हें दूर हटने का इशारा करता है। उधर जिनू इग्रिस को समन करता है और उसे आदेश देता है कि जिन्हू को अस्पताल ले जाओ। इग्रिस तुरंत काजल पर सवार होकर जिन्हू को लेकर रवाना हो जाता है। थॉमस को ये बात हजम नहीं होती कि जिनू ने उसे इतने लोगों के सामने बेइज्जत किया। अब वह पूरी तरह से भड़क चुका है और सोचता है कि डोंगसू की परवाह अब मुझे नहीं, मैं इस घमंडी को खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। जिनू तुरंत अपनी पूरी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। थॉमस एंड्रे और उसकी गिल्ड के सभी हंटर भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। थॉमस जिनू को आखिरी बार चेतावनी देता है, अब भी पीछे हट जाओ और माफी मांग लो तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन जिनू मुस्कुराते हुए सबके सामने उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। यह देखकर थॉमस का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह दहाड़ते हुए कहता है, तुम बहुत जल्द इस फैसले पर पछताने वाले हो। थॉमस अपनी असली शक्ति को रिलीज करता है। उसकी बॉडी से बिजली जैसी एनर्जी निकलने लगती है। उधर जिनू अपनी शैडो आर्मी को अटैक का आदेश देता है। अब दोनों ओर से जंग शुरू हो जाती है। जिनू के पास संख्या में ज्यादा शैडो सोल्जर्स होते हैं, इसलिए शुरुआती अटैक उसी की तरफ से होता है। थॉमस की तरफ से भी सारे हंटर्स डिफेंस मोड में आ जाते हैं। भले ही वे कम हो, लेकिन वे सभी टॉप लेवल के हंटर्स होते हैं। थॉमस अकेले ही टस्क और टैंक को एक पंच में धूल चटा देता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि ये लड़ाई उसके लिए चाहे आसान हो, उसकी टीम के लिए नहीं। जैसे जैसे फाइट बढ़ती है, थॉमस के आधे से ज्यादा हंटर जमीन पर गिर चुके होते हैं। अब कुछ ही बचे हैं जिन्हें जिनू की शैडो आर्मी घेर लेती। जिनू अभी तक खुद फाइट में शामिल नहीं हुआ था, वह बस दूर खड़ा देख रहा। थॉमस समझ जाता है कि अगर यही चलता रहा तो बाकी बचे हंटर भी खत्म हो जाए। वह फैसला करता है कि सीधे जिनू पर अटैक करेगा ताकि सारे समन अपने आप खत्म हो जाए। वह तेजी से जिनू की ओर बढ़ता है, लेकिन जिनू उसकी चाल भांप लेता है और तुरंत वहां से गायब हो जाता है। थॉमस एक पल के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है।